कौन सा उपाय करा जाए जिससे संतान की प्राप्ति हो। तब उपमन्यु ने पशुपति व्रत कराकर एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक शंकर जी का अभिषेक करवाया था, पार्थिव लिंग की पूजन करवाई थी। तब भगवान शिव प्रकट होकर वर दे दिए थे, हे कृष्ण, तुम एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर मेरी आराधना और मेरे पार्थिव लिंग का पूजन करे हो। मैं वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी। ऐसे भगवान कृष्ण की प्रत्येक 16,108 रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शिव के पार्थिव लिंग पूजन और पशुपति व्रत। ये सियोर वाला बाबा नहीं कह रहा है, ये स्कंद पुराण कह रहे, ये शिव पुराण कह रहे। पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें उपमन्यु का चरित्र पढ़िए, स्कंद पुराण में पढ़िए, महाभारत में पढ़िए। पाशुपत व्रत स्वयं उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। गर्गाचार्य बाबा बता रहे हैं कि शिव की साधना करो, आराधना करो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक में अगर कोई देवता है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता, भगवान विष्णु वैकुंठ के देवता, और पृथ्वी का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है, पृथ्वी का देव है, मृत्यु लोक का। इसीलिए एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। क्यों कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल? राम जी महाराज ने पूरा प्रयास कर लिया था, मेरे भगवान राम ने, तो भी लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल नहीं बना पाए। तब भगवान राम जी को कहा, आप शिवलिंग की पूजन करो। भगवान श्री राम जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया, रामेश्वर धाम की स्थापना कर एक लोटा जल चढ़ाया और फिर सेतु बनकर चल दिए। भगवान कृष्ण ने पार्थिव लिंग का पूजन करा, एक लोटा जल चढ़ाया। पार्वती जी ने एक लोटा जल चढ़ाया, सती माता ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश ने एक लोटा जल चढ़ाया, भगवान विष्णु ने एक लोटा जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया। जिस समय पर ब्रह्मा जी का सिर कट गया, झूठ बोलने पर कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई, जो उत्तर प्रदेश में आज भी बहती है, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मदेव, तुम्हारे 4 शीश बचे हैं, एक लोटा जल चढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने जैसी लोटा भर जल चढ़ाया, शंकर जी ने वर दे दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कटा हुआ सिर बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसके नीचे मैं स्वयं बैठूंगा और बटकेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। ब्रह्मा जी एक लोटा जल चढ़ाए, भगवान इंद्र एक लोटा जल चढ़ाए। जब पूरी सत्ता चली गई, देवासुर संग्राम में सब कुछ समाप्त हो गया, तब इंद्र अपने गुरु के पास में गए, गुरुजी क्षमा करो, बृहस्पति देव तुम्हारा अपमान हो गया, मुझे बताओ अब मैं कैसे सत्ता को प्राप्त करूं। तो कहा, एक लोटा जल चढ़ाओ। भगवान इंद्र ने भी एक लोटा जल चढ़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, चाहे फिर वो देवताओं की समस्या हो, गंधर्वों की समस्या हो, अप्सराओं की समस्या हो, कि नरों की समस्या हो, नागों की समस्या हो, मनुष्य की समस्या हो, पशु पक्षी की समस्या हो, किसी की समस्या है, अगर वो अपने घर के नजदीक में शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दे और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दे, उसकी समस्या समाप्त होकर ही रहेगी। और भगवान शिव से प्रार्थना करो जैसे बलिया वालों ने करा, जैसे बलिया वालों ने करा। माननीय मंत्री जी से, परिवहन मंत्री जी से, माननीय दयाशंकर सिंह जी से जाकर कहा कि हमको कथा सुनना है, एक बार कथा करवा दो, सीहोर वाला बाबा को बुला दो। भगवान से प्रार्थना करो तुम भी कि अपने गांव में हम जहां से आए हैं, एक बार हमारे यहां भी कोई भगवान की कृपा से ऐसी करुणा हो जाए कि हमारे क्षेत्र में भी एक बार शिव महापुराण की कथा बाबा की हो जाए। बाबा करुणा कृपा।
ऐसी प्रार्थना करो और भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझको इतना देना कि मैं भी अपने जीवन में एक कथा करवा सकूं। दूसरे पर कर्जा लेकर नहीं, किसी से धन मांग कर नहीं, किसी की संपदा से नहीं, स्वतः स्वयं से। तेरे दरबार की बामा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो देता है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। तो देखो कम नहीं देता। भगवान कृष्ण ने तो एक संतान के लिए पाशुपत व्रत किया, शिव जी की साधना करी, पर भगवान ने तो छप्पर फाड़ के दिया। उपमन्यु भगवान शिव इंद्र बनकर गए और कहा कि ऐसा तुम दूसरे की पूजन कर लो, तुम भगवान दूसरे देवता की पूजन कर लो। उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं, मेरा शिव है, मुझे सब कुछ दे सकता। शिव है। कल आप लोगों ने सबने पंडाल वालों ने पंडाल में पार्थिव पूजन करा। सब लोगों ने अपने अपने घर पर, पूरे देश ने विदेश में भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। कल कुबेरेश्वर धाम पर भी जो बड़ा 3 पंडाल के बराबर, जैसे 1 2 3 पंडाल बने, ऐसा ही कुबेरेश्वर धाम पे बड़े बड़े पंडाल बने। उसमें भी लाखों शिव भक्त बैठकर कुबेरेश्वर धाम पर भी लोगों ने पार्थिव पूजन करा। हमारे कुबेरेश्वर धाम पर अनुज विनय मिश्रा जी ने, समीर जी ने पूजन करा, शिवम पंडित जी ने पूजन करा। घर पर पंडित राघव मिश्रा जी ने पूजन करा माता जी के साथ बैठकर। बच्चों में ये भाव होना चाहिए। और हम बड़ाई तो ना करें, पर इतना जरूर कहें, पंडित श्री राघव जी मिश्रा, शिव के प्रति उनका जो समर्पण है, भाव। पार्थिव पूजन, हम शंकर जी के शिवलिंग को तैयार कर कर वस्त्र नहीं पहनाते, पर वो अपने शिवलिंग पर वस्त्र भी पहना देते, सुंदर सुंदर आभूषणों से उनका श्रृंगार कर देते। और यही भाव जो बचपन में भगवान शिव के प्रति होता है, आने वाले समय में वही भाव भगवान शंकर का अपने भक्त के भाव में। यही उपमन्यु, तुम एक काम करो कि दूसरे की साधना कर लो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूं। मैं नहीं कर सकता। मेरा देव, मेरा महादेव मेरे साथ है, मैं नहीं कर। और महाराज, जब शिव है तो हम क्यों भटके। भगवान शंकर ने उपमन्यु को इंद्र का रूप रखकर जाकर बातें कही कि अन्य देवताओं को भज लो। अरे बाहर की आवाज़ खोल दो भाई, प्रेशर खोलो, बाहर का बक्से चला दो, चोंगे चला दो, बाहर का प्रेशर खोल दो, पंडालों का प्रेशर खोल दो। उपमन्यु के पास में भगवान शिव पहुंचकर भगवान शंकर ने, शिव ने इंद्र का रूप रखकर उनको समझाया और कहा कि तुम अन्य देवता की पूजन कर लो, अन्य देवता की साधना कर लो,
पर उपमन्यु ने मना कर दिया। उपमन्यु ने मना कर दिया कि एलईडी वालों से निवेदन है उधर की एलईडियाँ चालू करें, और साउंड वालों से भी निवेदन है कि प्रेशर पंडालों के, बक्सों के, माइकों के, चोंगों के खोल दें। उपमन्यु मना कर दिया कि मैं केवल अगर मांगूंगा तो शिव से ही मांगूंगा, केवल शिव से, केवल शंकर से। उठ के खड़े होकर इनको सुनो ना भाई, मांगूंगा तो केवल शिव से ही मांगूंगा, मांगूंगा तो केवल शंकर से ही मांगूंगा, उसके सिवाय किसी से नहीं। शिव जब देख लिए कि उपमन्यु कहीं और अपने मन को लेकर नहीं जा रहे, उनका चित्त, उनका मन, उनकी वृत्ति केवल है तो शिव में, दूसरी कहीं नहीं। तब स्वयं भगवान शिव और पार्वती जी उपमन्यु के सामने प्रकट हो जाते हैं। उपमन्यु के सामने स्वयं शिव और पार्वती प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होकर स्वयं शंकर पार्वती जी ने उपमन्यु को दर्शन देकर सारा वैभव, सारी संपदा सब तुम्हारे भवन में रहे, कुछ खाली ना हो, पाशुपत व्रत, पाशुपत योग, एलईडी वाले लेफ्ट वाली पंडाल की एलईडियाँ चालू करें, एलईडी वाले लेफ्ट वाले पंडाल की एलईडियाँ चालू करें। उपमन्यु को भगवान शिव ने, उपमन्यु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत व्रत के नियम भगवान शिव ने उपमन्यु को बता दिया, उपमन्यु को दिया। उसी उपमन्यु के पास में भगवान स्वयं कृष्ण, उसी उपमन्यु के पास में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर उपमन्यु से संतान की प्राप्ति का एक बिंदु शिव की आराधना करना प्रारंभ। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का चरित्र कहता है 33 कोटि देवता, तुम किसी भी देवता का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत करा, पंचमी का व्रत करा, छठ का व्रत करा, सप्तमी का व्रत करा, तीज का व्रत करा, दूज का व्रत करा, पूर्णिमा का व्रत करा, अमावस्या का व्रत करा, सोमती का व्रत करा, तुम किसी भी व्रत को कर लो, चाहे रविवार का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, शुक्रवार का व्रत, शनिवार का व्रत, किसी भी देवता का व्रत कर लो, किसी भी देवता की आराधना कर लो, पर पृथ्वी पर अगर उस व्रत की सफलता का फल कोई देंगे तो वो देव अधिदेव महादेव ही देंगे।
व्रत किसका करा आपने? शनिदेव का। व्रत किसका करा आपने? मंगल देव का। व्रत करा आपने किसका? हनुमान जी का। व्रत करा किसका आपने? राम जी का। व्रत किसका किया? कृष्ण जी का। व्रत किसका किया? देवी जी का। व्रत किसका किया? देवता का। किसी भी देवता का, किसी भी वार का, किसी भी तिथि का व्रत अगर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में रहकर आप करते हैं तो देवता चाहे जो भी हो, बिना शंकर भगवान की आज्ञा के तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए व्रत भी करोगे तो फल शिव ही देंगे। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं वो मन ही और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी, लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया लुटा दिया जिस कामना से, जिस व्रत को आप कर रहे हो, जो कामना है तुम्हारी, जो भाव है तुम्हारा, जिस हिसाब से, जिस भाव से, जिस कामना से आप व्रत को कर रहे हैं, जिस कामना से आप व्रत को धारण कर रहे हैं, वो सारी कामनाएं शिव पूर्ण कर, शंकर शिव पूर्ण, कोई दूसरा पूर्ण नहीं करेगा। करेगा तो केवल शिव पूर्ण करेगा, करेगा तो केवल शंकर पूर्ण करेंगे, शिव पूर्ण करेंगे। जो भी तुम्हारी कामना है, जो भी। सनकादि ऋषि चारों की चारों भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर बैठे थे, एक गुरु के रूप में। एक गुरु के रूप में भगवान शिव बैठे, मौन, चुप। सनकादि ऋषियों को मन में संशय था, चले। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में यदि कोई संशय आपकी जिंदगी में है तो उस संशय को लेकर आप, कोई समस्या को लेकर आप, कोई तकलीफ को लेकर आप जब हाथ में पानी का लोटा भरकर, जल भरकर अपने घर से निकलते हो और वो जल का पात्र, जल का लोटा जब शिव मंदिर में प्रवेश करता है, उसी समय पर वो जल जो तुम्हारे घर का है, जो पूरे घर में जो समस्या है, वो जल के भीतर उसकी तरंग आ जाती है। और वो जल जब हम शिव को समर्पित करते हैं तो अपने आप वो समस्या का निवारण होना प्रारंभ हो जाए। समस्या अच्छा, ट्रेन में बैठे हो, जरा उत्तर देना है। बलिया की जीजियों और बलिया के जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जरा उत्तर देना। ट्रेन में बैठे हो और एकदम कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्या करोगे?
कोई हल नहीं मिल रहा और ट्रेन को रोकना है। आगे जाओगे तो समय लग जाएगा इंजन में जाकर बोलने वालों को। क्या करोगे? ट्रेन में एक चेन लटकी है, उस चेन को पकड़कर खींचा। ट्रेन पकड़कर जैसी, ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़कर जैसी खींची, हाथ में चेन पकड़ी और ट्रेन रुकी। हाथ में चेन पकड़कर बस तुमने थोड़ा सा खींचा और ट्रेन रुक गई। उसी तरह जैसे ही समस्या बढ़ती जाए, जैसे ट्रेन चलती जाए, वैसे ही समस्या यदि बढ़ती जा रही है तो तुम उस समस्या को रोकने के लिए, जैसे ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ी जाती है, समस्या को रोकने के लिए एक लोटा जल पकड़ा जाता है तो वो समस्या एक वही समस्या, बड़ी समस्या है। समस्या में ग्रसित हो गए, उस समस्या को रोकना, उस समस्या को समाप्त करना, उस समस्या को कम करना। क्या करें? ट्रेन को रोकने के लिए चेन पकड़ना जरूरी है, और जब हमारे घर की कोई समस्या है, हमारी कोई परेशानी है, उसके लिए एक लोटा जल पकड़ना। एक बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अपने जीवन की दुखों को मिटाने के सनकादि ऋषियों के मन में भाव जागृत हो गया। सनकादि ऋषियों ने विचार किया, सनकादि ऋषियों के मन में भाव आया। सनकादि ऋषियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मन में संशय है, वो संशय समाप्त नहीं हो। इस संशय को मिटाएं तो मिटाएं कैसे? ये संशय कैसे समाप्त हो, ये संशय कैसे जाए, ये संशय कैसे मिटे, इस संशय को समाप्त कैसे किया जाए, ये विचार। सनकादि ऋषि चले गए। भगवान शिव दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान है, गुरु का रूप ले रखा है। शिव जी ने मस्तक पर कोई गंगा जी धारण कर कर या जटा बांधकर दक्षिण मूर्ति रूप नहीं लिया। मौन शांत। सनकादि ऋषि जाकर बैठ गए। ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना सनत कुमारों ने कुछ कहा, ना भगवान शिव ने कुछ कहा। सनत कुमार चारों की चारों भाई जाकर बैठ जाते हैं और भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान, नेत्र बंद है, मौन है, शांत हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं। और सनकादि ऋषि उनको केवल निहार रहे हैं, सनकादि ऋषि उनको केवल देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, केवल कुछ नहीं। शिव पुराण कहती है मान लो, शंकर भगवान की कथा कहती है मान लो। यदि जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है, जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से
समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रखो, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है। अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दीजिए। अशोक सुंदरी वाली जगह तो मालूम है ना आपको, समझिए, देखिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, ठीक है। ये जलाधारी, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी। जलाधारी में सामने से पानी नीचे गिरता है। ये जल आप यहां चढ़ाओगे तो चारों तरफ घूमने के बाद ये उत्तर दिशा में चला जाता। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, बीच वाली जगह। और शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं वो सुख का अनुभव देना प्रारंभ कर देते हैं। वो बेलपत्र एक पत्र है, अच्छा पत्र, अच्छा है, देखिए महाराज। मैं प्रियंका गुप्ता, जिला देवरिया, ग्राम सीरजम की निवासी हूँ। मैं प्रियंका गुप्ता, जिला देवरिया, ग्राम सीरजम की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। मैं, मेरे पति दोनों लोग कई डॉक्टरों को दिखाए, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर सकते। हम लोग बहुत परेशान रहे थे, कोई दवाई नहीं लाभ देती। तब हमारे पति ने अपने साथ हमको हैदराबाद भी ले गए। हैदराबाद के डॉक्टरों को दिखाया, दवा काम नहीं कर रही, बड़े सोच में पड़ गए। तब मेरी माँ हमेशा मुझे लेकर परेशान रहती थी। एक दिन मेरी माता ने मुझसे कहा कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगो तो मिलता जरूर है। गुरुजी, हम हैदराबाद का डॉक्टर, हम काशी के डॉक्टर, हम दिल्ली के डॉक्टर, सबको दिखाए पर औलाद का सुख नहीं आया। तब आपकी कथा कुशीनगर में 2024 में कुशीनगर में आप बाचने के लिए आए थे। मेरी माँ कुशीनगर के पंडाल में मुझे लेकर चली गई। 2 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी, उसकी मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पर 25/4/2025 को कई वर्षों के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। महाराज जी, मैं लालती सिंह, जिला बलिया के गांव मुराडीही की रहने वाली हूँ। मेरे पति अरविंद कुमार सिंह, सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में
मेरे चेस्ट में, मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में से थोड़ी थोड़े दिन में खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। जब मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में से खून आना प्रारंभ होता था, हमने पीजीआई, कमांड हॉस्पिटल, अंजता हॉस्पिटल सहित लखनऊ के ऐसे कोई हॉस्पिटल नहीं जहां हमने इलाज नहीं करवाया। हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारा इलाज करवाया, तो भी वो ब्लड आना बंद नहीं हुआ। गुरुदेव, मेरी मम्मी को कैंसर था, इसलिए पूरा परिवार डरता था कहीं मुझे भी तो वो तकलीफ नहीं है। हम सारा इलाज करवाते पर हमारे ब्रेस्ट से खून आना बंद नहीं हुआ। हम बहुत परेशान हो गए। तब एक जगह पर जांच कराने के लिए गए तो उसने हमको 1 लोटे जल का महत्व बताया और कहा, सियोर वाला बाबा कथा कहता है, अगर 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी को पीना प्रारंभ करोगे, बेलपत्र खाना प्रारंभ करोगे तो उसका फल जरूर मिलेगा। हमने वही किया और आज बाबा की कृपा से कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा खून आना बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए। शिव तत्व है ही ऐसे, शिव की उपासना है। जब हम भगवान शंकर से कोई भाव की बात करते हैं, हम जब भगवान शंकर से गला पकड़ रहा है, प्रेशर खोल दे, उसको बोल दे, तकलीफ दे रहा है बहुत ज्यादा, भगवान शिव से जब हम अपने मन की बात करते हैं, हृदय की बात करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शंकर उसको स्वीकार करते हैं। शिव की स्वीकृति है। शिव महाराज, आप जाकर मौन होकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाइए। आप मौन होकर शिव जी के चरणों में जाकर बैठ जाइए, भगवान शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाइए। चुप रहे, मत बोलो कुछ भी। कहते हैं दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर, दक्षिण मूर्तेश्वर महादेव का नाम लेकर जब हम शिव को एक बेलपत्र भी समर्पित करते हैं तो शिव गुरु के रूप में हमारे जीवन में आकर हमारे दुखों को समाप्त करना प्रारंभ कर। इसीलिए शिव जी का एक नाम दक्षिण मूर्ति है।